जो एक दूसरे से बोलना है, ठीक है? आई लव यू नहीं बोलना है, मैं क्या बोला सुनो ध्यान से, ठीक है? हम बड़े काम के हैं, बोलिए। किसी को देख रहा हूँ बोल नहीं रहा था, बोलो हम बड़े काम के, अपने बाजू वाले से बोलो हमें बड़े काम का बनाया। हाथ मिला के बोलो हमें बड़े काम का बनाया। राधे श्याम, राधे कृष्ण, हाथ नहीं मिला रहे आप, अपने वाइफ से हाथ नहीं मिलाया आप, देखा मैंने यहाँ से देखा, हाथ मिला के बोलो हमें बड़े काम का बनाया दिया, हमें बड़े काम का बना दिया। ओके, आज का संदेश का शीर्षक है हमें बड़े काम का बना दिया। टॉपिक इज मेड अस डू ग्रेट वर्क। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? Are you ready for listening? हम लोग फिलेमोन की किताब पढ़ेंगे। We will go in Philemon. और सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, We will read only one verse. फिर हम आगे बढ़ेंगे। तैयार है? इसके बाद बाइबल हो खोल सकते हैं। तीतुस के बाद इब्रानी के पहला। Before you do, Philemon book is there. माइक थोड़ा प्लस करो। ओके, 11 वचन पढ़ते हैं फिलेमोन का एक अध्याय। First chapter, 11 verse. वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। He was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. ये जो संदेश है This topic is, ये एक शिष्यता के बारे में है, this is about disciple. एक सुसमाचार बांटने के बारे में है। It's about preaching the words. फिलेमोन एक मसीह था Philemon was a Messiah. जो कुलिस्सेस के कलीसिया का सदस्य था, He is a Colossians church member. और फिलेमोन बहुत ही धनी व्यक्ति था And he was very rich और अच्छा विश्वासी भी था। and he is in good faith. और इनेसियस जो है, And इनेसिमुस, वो जो है उसका दास था, यानी कि वहाँ काम करने वाला व्यक्ति था। he was a servant of Philemon. तो उसको कुछ कारण की वजह से कुछ चोरी किया कि कुछ गलत काम किस कारण उसे जेल जाना पड़ा। Due some crime, he was in jail. अभी जेल कोई थप्पड़ मारने से तो नहीं जा सकता, No one can go like किसी को अशब्द वर्ड बोलने से तो जेल नहीं जाएगा। if you are saying bad words to another, you cannot go jail. कुछ तो बड़ा कारण था जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा, Due some big thing, that's why he is in jail. और उस जेल में उसकी मुलाकात एक प्रभु के दास से मुलाकात होती जिसका नाम है पौलुस। He met in jail the person whose name was Paul. और पौलुस ने उसे वहां पर उसे सुसमाचार सुनाया। And Paul preaches a Bible verse. और जब हम प्रेरितों काम के 16 में हम देखते हैं, वहां पे भी एक ऐसी घटना हुई थी। When we read in Acts 16, same situation is there. जहाँ पे पौलुस और बरनबास जेल में थे, When Paul and Barnabas is in jail, और उन लोग की प्रार्थना और आराधना में इतनी सामर्थ थी कि वो जेल की दीवारें हिल गई। and doing the praise and worship, all the foundation was shaken. उसके पीछे एक बहुत बड़ा हम कार्य देखते हैं। Behind of that we can see a big thing. देखते हैं कि जेलर अपने खुद विश्वास करता है और अपने परिवार के पास लेकर जाता है, वो लोग भी विश्वास कर लेते हैं। We see that jailer and his family heard the news and believed. और हम इस बारे में जब सोचते हैं तो बोले कि पौलुस हर एक अवसर को अपने सुसमाचार के लिए उपयोग करता था। And when we see that Paul is the person who grabbed every chance to preach the word. कारण क्या है? What is the reason? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। Because he know the God. उससे पौलुस को मालूम था उद्धार का मार्ग कौन है।
He know what is the salvation way. पौलुस को मालूम था हमारा मुक्तिदाता कौन है, He know who is our Savior. क्योंकि उसने प्रभु को बहुत नजदीकी से जाना। Because he knows God very closely. इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं लोगों को ही बताऊंगा कि प्रभु कितना भला है। That's why he take a decision to tell everyone who is God. अभी हमने गीत सुना है ना, As we listen one मेरा song, प्रभु कितना महान my God is so big. है ना, जो हमारे कभी हमें छोड़ता नहीं है, He never forget us. वो अपने प्रेम में हमें बांधे रखता है, He always being us within His love, और वो हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है। and it's a very big thing for us. बता कि सुसमाचार में इतनी सामर्थ्य थी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी की व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। We can see the power is in word that anyone's life was changed. इस यूनेनिसिस का भी जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से बदल गया, And because of that, Eunice's life also changed by the word of God. यूनेनिसिस ने समाचार सुनकर पूरी तरह से पूरे मन से मन फिराया और अपने पापों का अंगीकार करके प्रेरित पौलुस का शिष्य बन गया। And by the word of God, he turned his life and he listened his Paulus word and he being with God. और पौलुस उसे अपने आत्मिक पुत्र की तरह ना उससे प्रेम करता और उसे सिखाता कि वह वापस वह पाप न करे। And as a spiritual son, Paul teach him and tell him to follow the Jesus. हाँ, यह व्यक्ति फिलेमोन जो धनिक और विश्वासी था, जिसके विरुद्ध उसने पाप किया था यूनेनिसिस ने, वह पहले उसका दास था। And as we see that Eunice commit sin against. पता कि वो सोचा होगा उस समय मैं कैसे अपने मुंह को दिखाऊं उसके सामने। And that time he think that how can I face Philemon? इनोमिस जो है, इनेसिमुस जो है, वो सोच रहे मैं किस मुंह से मैं जाऊं फिलेमोन के पास। And Eunice think that how can I show my face to Philemon? लेकिन उसके पीछे एक बहुत अद्भुत कहानी देखते हैं हम लोग। It's a big thing behind this. पौलुस Paul, फिलेमोन के लिए एक चिट्ठी लिखता है, he write one letter to Philemon. और उस चिट्ठी में लिखता क्या है, And in that letter he wrote. आइए हम देखते हैं You can see 8 वचन में, 8 से 20 वचन। in first chapter 8 to 20. इसलिए यदि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझे बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है और यह भी भला जान पड़ता कि प्रेम से विनती करूं, मैं अपने बच्चे यूनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैं तेरी इच्छा बिना कुछ करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव में नहीं पर आनंद से हो। ना हमने 1 से 14 तक पढ़ा। According thought I bold enough in Christ to command you to do what is required. Yet for love's sake I prefer to appeal to you, Paul, an old man, and now a prisoner also for Christ Jesus. I appeal to you for my child Onesimus, whose father I become in my imprisonment. Formerly he has useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. I am sending him back to you, sending my very heart. I would
been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. But I prefer to do nothing without your consent, in order that your goodness might not be by compulsion, but of your own accord. 15 वचन कहता है, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है कि पर अब शरीर में और प्रभु में भी मैं तेरा भी विशेष प्रिय हो। यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा और इससे कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। 20 वचन, हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु से तेरे ओर से मिले, मसीह में मेरे जी का हरा भरा कर दे। And 15 to 20 says, for this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have been back forever, no longer as a slave, but more than a slave, as a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. So, if you consider me your partner, receive him as you would receive me. If he has wronged you at all, or owes you anything, charge that to my account. I, Paul, write this with my own hand. I will repay it. To say nothing of your owning me, even your own self. 20 says, yes, brother, I want to some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। Listen one thing very carefully. इमेसियस जो है उसने परमेश्वर को स्वीकार किया और पौलुस और फिलेमोन का अच्छा रिश्ता था। पौलुस कहता है कि जैसे तूने मुझे स्वीकारा है वैसे इसे भी स्वीकार ले। As Eminence accept the God, and Philemon and Paul was a good friend. As he said to Philemon, as you accept me, accept the Onesimus also. और वहाँ पे एक लेटर में लिखता है कि इसे तो स्वीकार कर ले जैसे मुझे स्वीकारा था। अगर कुछ इसके ऊपर तेरा लेन देन है, यानी समझो अगर वो चोरी किया होगा, कुछ पैसे की चोरी किया होगा तो उतना कर्जदार बोले अगर वो तेरा कुछ पैसा उसके ऊपर निकलता भी है तो मेरे नाम पे लिख ले, मैं आऊँगा वहाँ पे और इसका भुगतान मैं करूँगा। उससे मत बोलना कि तेरे पास मेरा इतना पैसा निकलता है। As Paul writing letter to Philemon, if anything is there to take from Onesimus, don't tell him, just tell me, I will clear all that thing. आज हम देखते हैं As we see today, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पाप होते हैं जिसके कारण वो अपने परिवार में ही भागी होने से शर्माता है या डरता है। As we see nowadays, the person having a sin, and because of that, he is not being with their families. या किसी फ्रेंड्स के साथ में कुछ ऐसी कारण हो जाती है जिसके कारण उसका सामना करने से डरता है। And he one person who is very scared to face the friend. लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के धनी के पास काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था और वहाँ पे कुछ गलत काम किया, उसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। And we can see here one person, Onesimus, he was a servant to Philip, he is servant of Philemon, and
because of he is doing some wrong things, he is scaring to face the Philemon. सोचो, और वहां पे उसे सुसमाचार मिल रहे हैं और उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने ये काम किया है, And as in jail, he received the message of God, मैंने ये बुराई किया है, and he accepted that I did a wrong thing. और पौलुस उसे सिखा रहा है, And Paul was teaching him, तूने अगर ये गलती किया है if you did a mistake, तू इसे मान ले, you accept that, और तूने मान भी लिया है, and as you accept, पर वापस एक पाप मत करना। do not do a mistake again. आपको मालूम, जब एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री जब लोग लेकर आए यीशु मसीह के सामने, And that woman was catch in the wrong thing, and she get before Christ, और लोगों ने यीशु से पूछा, and people asked Jesus, उससे कहा, and they told to Jesus, मूसा के व्यवस्था में लिखा है कोई व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे पत्थर से मारकर मार डाला जाए। as per the Moses Law. we see that if anyone is doing this kind of mistake, catch them and kill them by the stone. यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम में से कौन व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। And Jesus say that if between any one of you, if you did not do any mistake, you can put the stone and kill that person. सोचो हुआ क्या, यीशु मसीह उसके बोल कर चुपचाप मुंडी नीचे कर जमीन पे लिखने लगा। And after that Jesus say that, and he is writing something on soil. कुछ क्षण के बाद ऊपर उठ के देख रहे तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे खड़ा नहीं है। And after some time he saw that no one is there. वहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ वो स्त्री है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। And if anyone is there, that the woman is there who catch in the wrong. यीशु ने उससे कहा, Jesus said, क्या हुआ, किसी ने तुझे सजा नहीं दिया? no one give punishment to you, जा मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, so I also forgive you. लेकिन But वापस पाप मत करना। do not repeat that mistake. और यही चीज हम देखते हैं इनोमिस के जीवन में। And same thing we can पौलुस see. उसे कहता है कि तू वापस पाप मत करना, And Paul says to Onesimus that do not repeat the mistake. और वो उसे क्या करता है, फिलेमोन के पास भेजता है, बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे बिना बताए इसका कुछ इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं चाहता हूं पहले तुझे बताऊं कि आज वो व्यक्ति मेरे पास है और वो मेरे भी काम का है इस समय और तेरे भी काम का है। And as the Paul sent a letter to Philemon, and he don't want to use him like that only, but he want to inform Philemon that the person was useful for you also and useful for me also. ना हम सबके जीवन में चीजें हैं ये। Same thing we our life also. प्रभु यीशु को जानने से पहले Before we knowing the God, हम सबका जीवन ऐसे ही था, our life also like that only. इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। No one can use our life. लेकिन जब हमने यीशु समाचार सुना, But when we know the gospel of God प्रभु यीशु पे विश्वास किया, and we believe on Jesus Christ प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर हुआ and His grace upon us, और अपनी महिमा के लिए उपयोग करना शुरू कर and दिया। He used for His kingdom. हालेलुया। Hallelujah. हम सबका जीवन ऐसे ही जीवन है Our life is like that only. और इसलिए हमारे पास एक अवसर मिला है। For that we are having one chance. 19, 20, 21 और 23 19, 20, 21 and ताकि 23. हम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएं। For that we can go and share the gospel. of यशायाह God. का 52:7 कहता है, Isaiah 52:7 says, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। Isaiah 52:7 says, how beautiful upon the mountain are the feet of him who brings God news, who publish peace, who bring good news of happiness, who publish salvation, who says to Zion, your God risen. रोमियो का 10:14 कहता है कि सुसमाचार बिना कोई कैसे सुनेगा। Romans 10:15 says, without gospel how can we save? रोमियो का 10:15 कहता है कि यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। Romans 10:15 says, if cannot send, how can they preach? जैसे लिखा है, As wrote, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं।
how blessed are their feet as they share the good news. अच्छी सुसमाचार की उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। Good news means salvation news. और हम पौलुस के जीवन से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ हैं। And we very familiar with, we know about the Paul's life. जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, When we did know the God, हम सब बुराई में लिपटे हुए थे। we are in sin. किसी से प्रेम नहीं था। We did not love anyone. अगर हम एक दूसरे से प्रेम भी करते तो उसके अंदर स्वार्थ रहता था। If you love anyone, there is a selfishness behind that. किसी के दुख को देखकर कभी तरस नहीं आती थी। We don't have a, किसी के दुख को देखकर तरस नहीं आता था, we did not think about anyone's problem. ना तो किसी के बीमारी को देखकर हमारे अंदर कुछ इच्छा जागृत होती कि उसके ऊपर कुछ दया की जाए। Or we did not do a mercy on anyone. लेकिन जब हम प्रभु को जाना But when we know the God, तो हमारा जीवन ऐसा हुआ, our life was changed. आपका जीवन ऐसा हुआ Your life was changed. कि आज आप लोगों के दुख को देखकर आप टूट जाते हो। As we see the problem of others and we cried out before God. कल शाम की बात है, हम लोग मार्केट गए थे कुछ सामान लाने के लिए क्रिसमस का, Last evening we went to market for the Christmas. और इतने थक गए थे, 4.5 घंटा सिर्फ हम घूम रहे मार्केट में, And एक जगह भी बैठे नहीं हम लोग। till 7:30 we are in market and we didn't stop anywhere. जैसे ही घर पर आए, As we come back to home, कॉफी पिए बैठे थे, we take coffee and we sit. अचानक कॉल आता है Suddenly we get a call. कि यहाँ पे नीतू रहेगी, उसको दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। One girl is there, Neetu, she is तो हम having बोले ठीक है, problem. अभी थके हुए यार किधर जाएंगे, ठीक है फोन पे प्रार्थना करते हैं। So we decide to pray on phone. जब फोन पे प्रार्थना होने लगा When we are praying on phone, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम रुके अपने घर में। but we can't able to stay in home. जीतू कह रहा जीजू चलो ना, जाते हैं वहाँ प्रार्थना करने के लिए। Jitu say that we have to go to that home. उसी टाइम में रोहन आ गया, बोला चलो जाते हैं हम लोग उधर। Ron also come and he also say that जब we हम have लोग to गए go. वहाँ पे प्रार्थना करने के When लिए, we reach there, हमें नहीं लगा नहीं कि हम बहुत थके हुए हैं। we are not so tired. कारण क्या है? What is the reason? क्योंकि हमारे पास आज वो आत्मा है जो प्रभु के द्वारा मिली है। Because now time we are having that spirit from which we get from the God, जो हमें प्रेरिताई करती है, अगुवाई करती है, which encourage us. ताकि हम लोगों के लिए जीवन जीना सीखे, For that we can share the life to God. लोगों के लिए प्रार्थना करना सीखे, For that we can pray to people. लोगों के दुखों के लिए विनती करना सीखे। For that we can pray to God for the problem of. और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है, That is very important for us. क्योंकि सुसमाचार में बहुत सामर्थ्य है। Because the gospel having a good power. क्योंकि सुसमाचार हमारा धर्म नहीं बदलता, हमारा जीवन बदलता है। Because gospel cannot change our caste, but it change our life. क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, Because when Jesus came in on this world, वो क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं आए, he didn't came for Christians. हर एक मानव जाति के लिए आए। He came for human being. अगर सिर्फ क्रिश्चियन के लिए आते थे, If he came for Christian, हम लोग यहाँ पे नहीं होते थे। we cannot hear. लेकिन प्रभु यीशु महान परमेश्वर, But Jesus was a great God. जो दयालु है, He's a merciful. जो कृपालु है, He's a grateful. जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है, Whoever believe on him, उसका जीवन एक नया जीवन बनता है। his life was changed and his life was become new. उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं। And God work in his life. आज इस क्रिसमस के उत्सव में, And now the day of Christmas, इस समय में परमेश्वर ने आपको एक अवसर दिया है, and God given chance to you, ताकि आप किसी को बता सको कि यीशु कितना महान परमेश्वर है, so that you can say someone that how God is our God. ताकि आप किसी को बता सको क्यों क्रिसमस आता है साल में एक बार। So you can say why the Christmas come in क्रिसमस हमारे लिए once in a year. किसी इंजॉयमेंट करने का स्थान नहीं है। Christmas is not for enjoyment. क्रिसमस उद्धार का संदेश देने का जरिया है। It's a way of the
salvation which God give us. क्योंकि अगर सुसमाचार क्रिसमस में नहीं बांट रहे तो हमारा डांस करना, हमारा नाचना, हमारा आनंद करना व्यर्थ है। And if we are not sharing the gospel, as we do a dance, as we do a skit, it's useless. क्योंकि यीशु ने कहा Because Jesus said, मत्ती का 28, 18, 19, 20 में, Matthew 28, 29, 30. स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, यीशु ने कहा। We are having authority of heaven and earth. इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ, That's why I told go जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। and preach the gospel of God. वहाँ पे ऐसे शब्द नहीं लिखा है कि जाओ सिर्फ यहूदियों को सुसमाचार सुनाओ, And we cannot see that या go किसी and, क्रिश्चियन को जाके सुसमाचार सुनाओ। share the gospel to नहीं। Christian or Jews. जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। You have to share उन्हें the पिता gospel पुत्र with पवित्र everyone. आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, And you have to baptize with the name of उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। and told to obey my words. और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत चीजें हैं And it's a very important thing for us जो हम लोगों को पास लेकर जाते हैं, that we get to और वो सुसमाचार। and that gospel. सोचो फिलेमोन, पौलुस और इमुनिस के बारे में सोच लो। We can think about Philemon, Onesimus and Paul. अगर पौलुस विश्वास में नहीं होता, If Paul was not in faith, फिलेमोन को चिट्ठी नहीं लिखता था। he cannot wrote a letter to Philemon. लेकिन उसका रिश्ता इतना अच्छा था, But he is having good relation. फिलेमोन को बोला कि तू इसे स्वीकार कर ले। He is saying to Philemon, accept him. अभी तक तो किसी काम का नहीं था, Till now he is useless. ना तो तेरे ना तो मेरे, He is useless for you and he is useless for me. बट अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। But now he is useful for you and useful for me. कई बार आप फील किया होगा अपने जीवन में, Sometimes we feel अरे यार मैं किस काम में आऊँगा, how can I use to anyone? मुझे कोई नहीं पूछेगा। No one can ask me. मुझे याद है प्रशांत भाई ने एक बार अपनी खुद की गवाही बता रहे थे। Prashant brother share one testimony. बदले किसी ने उनको बोल दिया तू कभी सब कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, Somebody told him you cannot do anything. तू कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता You है। cannot successful. लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की दया होती है, But who is having a grace of God. उन्होंने बस में ट्रैवल करते समय When he is traveling in bus, हमारी चर्च की एक लड़की ने उसको वहाँ पे बस में वो बाइबल पढ़ रही थी और गुजराती परिवार की थी। and one girl who was in church, she is reading a Bible and she is a Gujarati. प्रसन्न मैंने क्या आप यहाँ बस में बाइबल पढ़ रहा? हाँ, क्योंकि मैं अकेले विश्वासी हूँ, मेरे घर के लोग विश्वास नहीं करते, तो मुझे ट्रेन में अवसर मिला, मैं ट्रेन में बाइबल पढ़ रही हूँ। And brother Prashant is asked, you are reading Bible in bus. So she told that yes, I am believer and in my family no one is believe in Jesus. उस लड़की ने प्रशांत भाई को पास्टर काल से मिलाया। And that girl meet brother Prashant to pastor. आज प्रशांत भाई HR में काम करते हैं। And nowadays brother Prashant is in बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। he is doing work in a big company. जिसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, That person said you cannot do anything in your life. अक्सर हमारे साथ होता है। Same thing we are also facing. लेकिन जब प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हम पर होती है, But when the kind and when the mercy is upon us of God, तो बोलते कि व्यर्थ चीजों को उपयोगी चीज बना देता है परमेश्वर। He can make a useless thing to useful thing. हालेलुया। Hallelujah. ये हमारा और आपका जीवन है। This is yours and our life. लोग नफरत उस वक्त आपसे ज्यादा करेंगे जब आप किसी बुराई में जीते हो, People will hate you when you are living in a sin. लेकिन वो आपको बताएंगे भी नहीं, कहेंगे भी नहीं कि बेटा ये रास्ता छोड़ दे। But they will not tell you that come back from this way. या इस रास्ते पे मत चल, Do not go on this way. लेकिन वो उनको आनंद मिलता है। But they enjoy that. लेकिन जब आप प्रभु के पास आ जाते हो, But when you come to God, जब आपके नशे की लत छूट जाती है, when you come back from the जब आपके गैम्बलिंग यानी कि पत्ते खेलने का नशा छूट when you जाता है, come back from gambling, जब आप बुराई रास्ते को छोड़ देते हो, when you come back from the जब sin, परमेश्वर के मार्ग पे चलते हो, when you are on the way of God, बहुत सारे लोग कहेंगे
So many people will say, क्या हमारा धर्म, अपना धर्म छोड़ के तो दूसरे धर्म में चला गया? why you go from our religion to other religion? यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हो, So many people are there. क्या आपका सरनेम बदल गया Is your surname changed? प्रभु यीशु पे विश्वास करने से? As you are believe, your faith is on Jesus Christ. क्या जहाँ पे आप जाते हो ऑफिस में बोलते हो कि नहीं अभी मेरा नाम सुनील नहीं है, अभी ना मेरा नाम अन्ना रोशन डिसूजा हो गया है? And now when you go to office, did you say that my name was changed and now not my name was not Sunil and my name was D'Souza या तो मैं ऐसा तो नहीं मेरा नाम पीटर हो गया है? and my name was Peter? नहीं, No, हमारा नाम वही है, our name was same. सिर्फ हमारी पहचान बदल गई है Our nature was changed. और वो पहचान है हमारा यीशु मसीह। Our personality was changed. हालेलुया। Jesus Christ. उस परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए We हमें, have to glory उस परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए We have to praise that God जिसने हम सभी को एक नया जीवन दिया है। who gave a new life. उस परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां देंगे। We can clap तो परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है that God was love you और आपसे बहुत प्रेम करता है, and I love you Lord. आप में बहुत रुचि रखता है, We have interest in your life. आप उसके पीछे चलो। Follow that Jesus. परमेश्वर आपको आशीष दे। God will bless you. आमीन। Amen. आइए